Good morning, students. Good morning. Good morning. Good morning. As we completed our chapter 4, agriculture, today we discuss about the MCQs of this chapter. So these are the MCQs जो NCERT book में नहीं है. These are the extra MCQs which I find out for you. First MCQ देखेंगे. Which type of agriculture practice is popular in north-eastern states like the Assam, Meghalaya, मिजोरम एंड नागालैंड. नागालैंड, मिजोरम, इनमें कौन सी प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर की जो चलती है? कौन सी? स्लैश एंड बर्न, जूमिंग कल्टीवेशन, सब्सटेंस फार्मिंग और फोर्थ ऑप्शन है कमर्शियल फार्मिंग. कौन सी है इनमें से जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चलती है? दैट इज जूमिंग कल्टीवेशन. वेरी गुड, दैट इज जूमिंग कल्टीवेशन. द सेकेंड वन इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स is the slash and burn agriculture. It is a type of agriculture is practiced in Mexico and Central America. यानी स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर उसे मैक्सिको, डिफरेंट कंट्रीज में और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में इसे डिफरेंट नेम से जाना जाता है. तो मैक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में इसे किस नाम से जानते हैं? झूम, मिल्पा, लदांग, ऑल ऑफ दीज. मिल्पा. Which of the following type of agriculture is done in densely populated area? यानी जहाँ population बहुत ज्यादा है और किस तरह की फार्मिंग की जाती है? ऑप्शंस है primitive subsistence farming, intensive subsistence farming, plantation agriculture और commercial agriculture. जहाँ मोस्ट पॉपुलेटेड इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, क्योंकि इसमें मॉडर्न टूल्स और वेपन, केमिकल फर्टिलाइजर्स से ज्यादा प्रोडक्टिविटी ली जाती है. तो जो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया होते हैं वहाँ प्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत होती है. सो वी हैव टू यूज इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन कॉमर्शियल क्रॉप इन पंजाब और हरियाणा? पंजाब और हरियाणा में ऐसी कौन सी क्रॉप है जो एक कॉमर्शियल क्रॉप्स के रूप में काम में आती है? वीट है, राइस है, ज्वार है, माइलेज है. राइस ऐसा है जो पंजाब हरियाणा में इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी देता है कि उसे कॉमर्शियल क्रॉप की ग्रेडिंग में रखा जाता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? आपको क्रॉपिंग सीजन पता है, इंडिया में 3 तरह की क्रॉपिंग सीजन है, रबी, खरीद एंड ज़ैद. तो आपको बताना है इसमें से कौन सी जो क्रॉप है दैट इज रिलेटेड टू रबी क्रॉप? माइजे, राइस, वीट, cotton. Wheat is a rabi crop. Next देखेंगे the crops shown in the summer, जो फसलें समर में उगाई जाती हैं between the रबी and खरीफ के बीच का एक मिडिल टाइम होता है. they are known as खरीफ, रबी, ज़ैद, all of these. ज़ैद is the cropping pattern which is used between the Rabi and Kharif crop. Next, which of the following countries is the second largest producer of rice? आपको बताना है कौन सी कंट्री इनमें से जो राइस का सेकंड प्रोड्यूसर है? चाइना, यूएसए, रशिया, इंडिया. वेरी गुड. नेक्स्ट है which is the second most important cerealic crop of India? सेकंड मोस्ट, नॉट फर्स्ट वन. सेकंड मोस्ट है राइस है, वीट है, माइजे है या बाजरा? Wheat. वेरी गुड, दैट इज वीट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार? आपको इन स्टेट्स में से बताना है कि ज्वार का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, आसाम में और पंजाब में. Maharashtra is on the number 1 position in Indian states who produce a large amount of jowar. The largest bajra producing state of India is Karnataka, Uttar Pradesh, Rajasthan. None of these. Rajasthan is the largest producer of bajra. The largest producer and consumer of pulses. वर्ल्ड में पल्सेस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और कंजप्शन, यानी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी इसी कंट्री में होता है, सबसे ज्यादा यूज भी इसी कंट्री में होता है. दैट इज इंडिया, रशिया, चाइना और जापान. इंडिया प्रोडक्शन में भी पल्सेस में नंबर 1 है, तो कंजप्शन भी इंडिया में पल्सेस का सबसे ज्यादा होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट्स? सबसे ज्यादा ग्राउंड नट कहाँ होती है? गुजरात में, कर्नाटका में,
आसाम में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात, गुजरात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक का नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आपके। यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लिया? यस मैम। प्रीवियस का ले लिया था आपने स्क्रीनशॉट? नो मैम, वो उसका भी ले लो, क्योंकि फिर तुम्हें करने में दिक्कत है। यू टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दीज चैप्टर, दीज क्वेश्चंस आल्सो। ले लिया आपने? यस मैम। ओके, आगे देखेंगे। Now 13 question, which of the following is a leading tea producing state of India? आपको पता है the tea product जो हमारा है वो एक्सपोर्ट आइटम्स के रूप में यूज होता है। तो इंडिया का कौन सा स्टेट है which is famous for their tea production? केरला, आसाम, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। आसम, आसाम इज फेमस फॉर, वहाँ की जो टी है, दार्जिलिंग वाली जो टी आती है, दैट इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप? टी, कॉफी, रबर और जूट। इक्वेटोरियल क्रॉप है ये, रबर, रबर इज नोन एज द इक्वेटोरियल क्रॉप। Which of the following crop is known as golden fiber? किस क्रॉप को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं? वेरी गुड, जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। नेक्स्ट है एमसीक्यू के अलावा वेरी शॉर्ट आंसर्स देखेंगे। व्हाट इज दीपक? किसे कहते हैं? व्हाट इज दीपक? किसे कहते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। इसे स्लैश और बर्न फार्मिंग है, उसी का एक सेकंड नेम है, जहां हम देखते हैं इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज में और इंडिया के कुछ स्टेट में इसे दीपा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लिख लिया? ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 5 प्लांटेशन क्रॉप्स। आपको बताना है प्लांटेशन क्रॉप्स विच आर प्रोड्यूस इन इंडिया। प्लांटेशन क्रॉप समझते हैं? यस मैम। जहां एक ही फील्ड में, बहुत बड़े एरिया में एक ही टाइप की क्रॉपिंग की जाती, दैट इज प्लांटेशन क्रॉप। और इसका प्लांट नर्सरी में तैयार करके फिर फील्ड में प्लांट किया जाता है। कौन कौन सी है प्लांटेशन क्रॉप्स? टी, कॉफी, रबर, शुगर केन एंड बनाना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट एनी 5 प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, आपको इसमें 5 प्लांटेशन क्रॉप्स के नाम बताने हैं। तो आपने कहा टी, कॉफी, रबर, शुगर केन और बनाना। So these are known as plantation crops. First of all, I want to clear it कि what is plantation crops? Plantation crops कौन सी होती है? जहां पर सेम एक ही फील्ड में सेम टाइप ऑफ क्रॉप होती है, that is known as plantation crops. और these plants are just उन्हें prepare किया जाता है in the nursery, then they have to plant it in the field. So these rubber, tea, coffee, banana, sugarcane, these are known as the plantation crops because these plants are before plantation in the field. उन्हें रेडी किया जाता है पहले नर्सरी में, then it is planted to the field. नेक्स्ट है मैंने 4 टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। अभी हमने पढ़ा था कि टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, क्योंकि हमारा टी में और कॉफी में हम ये मानते हैं कि बहुत अच्छे एक्सपोर्टर्स माने जाते हैं। हमारे यहाँ की जो कॉफी है वो यान जो कॉफी है दैट इज वर्ल्ड फेमस है, वो अरेबिक क्वालिटी है, वेराइटी है, लेकिन इंडिया में भी वो प्रोड्यूस होती है। ऐसे हमारे यहाँ की जो दार्जिलिंग की टी है दैट इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। तो हमें यहाँ बताना है विच आर द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी जो टी के प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में हैं। 4 स्टेट्स आपको बताने हैं। तो आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, these are the tea producing states. Next है write the names of any 2 fiber crops. ठीक है, तो आपको इसमें 2 फाइबर क्रॉप्स के नाम बताने हैं, दैट इज जूट एंड कॉटन। These crops are known as the fiber crops. जूट को जहां हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। द सेकेंड क्रॉप इज कॉटन। द कॉटन क्रॉप्स एंड द जूट क्रॉप्स बोथ आर नॉन एज द फाइबर क्रॉप्स। ओके, now we just talk about the match the following. You just take a screenshot.
Now the second one is match the following. We just match the list 1 with the list 2. फर्स्ट लिस्ट में देख रहे हैं आपका क्रॉप्स दे रखे हैं राइस, wheat, pulses and watermelon. On the second list there is cropping pattern is given Rabi, Jad, Kharif and both Rabi and Kharif. So you just match the list 1 with the list 2 or you may just match the crops with their cropping pattern. First of all, first is rice. So rice belongs to which pattern? Rabi, Zad, Kharif, both Rabi and Kharif. So rice belongs to a Kharif crop. जो rice है that is a cropping pattern में हम बात करें that is belongs to a Kharif crop. The second is wheat. Wheat belongs to Rabi crop according to sowing or harvesting season. Now we just talk about the pulses. As we know, pulses are summer crops which is just grown between the Rabi and Kharif crop. जो पल्स होती है उनकी रूट्स में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो क्रॉपिंग पैटर्न में और नाइट्रोजन और फर्टिलिटी को बनाने के लिए वी जस्ट यूज पल्सेस टू जस्ट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड. सो पल्सेस इज just grown between the Rabi and Kharif crop, so it is known as cropping pattern in Zad. The next one is watermelon. So watermelon belongs to the both Rabi and Kharif crop. Okay, next देखेंगे. It is also match the following. There are the names of slash and burn farming. First of all, I want to clear what is slash and burn farming. It is a tribal agriculture type where a patch of land was cleared by the vegetation, then it is burned. After some time, this land is used for the agriculture. As the land fertility decreases between 4 to 5 years, the land will shift it to the cultivation shifted to the another land. So this is known as the zooming, shifting or slash and burn agriculture. This agriculture is known by some other names also in different countries of the world or different state of the India. So here the list 1 and list 2 आपको दे रखा है. नॉन countries और regions, ये countries और regions दे रखे हैं where these type of agriculture is known by different names, or these are the different names: Milpa, Roka, Ladang and Ray. These are the different name of slash and burn farming, which is known in different name by in other countries of the world. यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो रेंज है, ये जो स्लैश और बर्न फार्मिंग है, जिसे हम शिफ्टिंग या जूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, वो वर्ल्ड की कंट्रीज में किन नामों से जानी जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला मिल्पा. मिल्पा बताइए किस में जाना चाहता है? मिल्पा इस ब्राजील में जाना चाहता है कि ब्राजील और जो एरिया है वहां पर इसे मिल्पा के नाम से जानते हैं. देन सेकंड इज रोका. ठीक है, रोका इज नोन एज द रोका के लिए हम देखते हैं वियतनाम में ये कैटेगरी पाई जाती है, यानी जो स्लैश और बर्न फार्मिंग है इसे वियतनाम में रोका के नाम से जानते हैं. दैट इज लदांग. लदांग इज नोन एज इन इंडोनेशिया. And the last one is Ray, which is known as the Mexico and Central Asia. So these are the type of crops or slash or burn farming name, which is known as different name in the other countries of the world. तो ये वो different name है जिन्हें हम जानते हैं कि slash और burning को इन name से जानते हैं और ये इन countries में इस तरह से recognize होती है. Now the last topic is fill in the blanks. The other name of primitive subsistence farming, जो हमारा primitive subsistence farming है उसे हम किस और नेम से जानते हैं? ठीक है, उसका ट्रेडिशनल नेम बताना है आपको. तो आपको पता है व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग. जो हमारा प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है, प्रिमिटिव मतलब दैट इज द एग्रीकल्चर विच इज जस्ट रन फॉर द फैमिली पर्पस, यानी जिसमें आप कॉमर्शियल पर्पस से फार्मिंग नहीं करते हैं, जहां आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं या आप जो अपना जितना भी प्रोड्यूस होता है उसे मार्केट सेल नहीं करते, बल्कि इट इज द प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग विच इज रन फॉर द फैमिली पर्पस एंड द फैमिली लेबर इज यूज इन दिस. केवल आप फैमिली लेबर को इसमें यूज करते हैं, इसलिए इसे हम प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग भी कहते हैं. तो इसको किस और नाम से जाना
जाता है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में। दैट इज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को भी इसमें हम टाइप में ले सकते हैं, क्योंकि इसे भी प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग का एक टाइप माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ डैश फार्मिंग। अभी हमने बात की व्हाट इज प्लांटेशन, of where is a large field there is a single type of cropping pattern is there, that is plantation। तो प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कैसी फार्मिंग है, क्योंकि सिंगल क्रॉप पैटर्न चल रहा है पूरे एरिया पे, चाहे वो एकर्स में है चाहे बहुत बड़ा फील्ड है, एक ही टाइप का चलता है, दैट इज नॉन एज कमर्शियल फार्मिंग। उसे कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं, क्योंकि ये जो फार्मिंग होती है वो ज्यादातर मार्केट एक्सक्यूज के लिए होती है। द नेक्स्ट वन इज इंडिया हैज डैश क्रॉपिंग सीजन्स। अभी हमने बात की देयर आर 3 क्रॉपिंग सीजन्स अकॉर्डिंग टू द समर, विंटर और मॉनसून सीजन। सो रबी, ज़ैद एंड खरीफ, सो 3 सीजन्स आर हियर। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ, यानी किस क्रॉप के लिए ऐसा माना जाता है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। सो कॉटन क्रॉप विच इज नॉन एज द फाइबर क्रॉप ऑल्सो, इट इज नॉन एज द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंडिया। एंड द लास्ट जूट इज ऑल्सो नोन एज द, जूट किस नाम से जानी जाती है, जूट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइबर क्रॉप्स, सो इट इज नोन एज द गोल्डन क्रॉप्स। गोल्डन क्रॉप के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, नाउ योर क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। अभी हमने एनसीईआरटी का नहीं किया है, विच इज कंप्लीटेड अवर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। ओके, थैंक यू।